कहते हैं प्रेम अमर होता है, पर जब ये प्रेम नाग नागिन जैसे इच्छाधारी जीवों के बीच जन्म ले तो वो केवल प्रेम नहीं, एक शाप, एक युद्ध और एक रहस्य बन जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी की ओर जहाँ प्रेम है, वफादारी है, लेकिन छल, बदला और बलिदान भी है। हिमालय की गोद में बसा था एक रहस्यमयी मंदिर, जहाँ हजारों सालों से नाग वंश की पूजा होती थी। यहीं जन्म लिया था नागराज वासुकी ने, एक शक्तिशाली इच्छाधारी नाग जो सौंदर्य और बल का प्रतीक था। वहीं दूसरी ओर कैलाश पर्वत की गुफाओं में जन्मी थी नागिन वृषाली। वो देखने में अत्यंत सुंदर, साहसी और सर्प शक्तियों की रानी थी। इन दोनों की मुलाकात हुई थी शिकार करने के दौरान और पहली नज़र में ही एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब वासुकी ने वृषाली को घायल अवस्था में देखा तो उसने वृषाली की मदद की और तब से शुरू हुआ एक ऐसा बंधन जिसे समय भी तोड़ न सका। वो एक दूसरे से मिलने लगे, जंगलों में घूमते, प्रकृति की गोद में प्यार पनपने लगा। लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं होती। तभी नरक लोक का दैत्य कालकेतु, जिसे नागों की शक्ति और मणि की ताकत चाहिए थी, उसे कहीं से पता चल जाता है कि नाग वासुकी के पास है एक ऐसी नागमणि जो अमरता दे सकती है। तो उसने वासुकी और वृषाली के प्रेम को तोड़ने का षड्यंत्र रचता है और एक दिन वृषाली के रूप में एक मायावी राक्षसी नाग वासुकी के पास पहुंची। एक पल के लिए तो नाग वासुकी भ्रमित हो गया, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो वो तुरंत ही दौड़ता हुआ असली वृषाली के पास पहुंचा, जो कालकेतु के चंगुल में फंस चुकी थी। फिर क्या था, नागराज वासुकी और कालकेतु के बीच में महासंग्राम हुआ। वासुकी की आंखों में आग थी और वृषाली ने भी अपनी सर्पनी शक्तियों से कालकेतु के सैन्य दल का सर्वनाश कर दिया। लेकिन लड़ाई में वासुकी बुरी तरह घायल हो गया। तभी वासुकी की सांसें थमने लगी। तब वृषाली ने अपनी आधी शक्तियां वासुकी को दे दी और खुद पत्थर की मूर्ति में बदल गई। कहा जाता है वृषाली आज भी उस मंदिर में पत्थर बनी बैठी है, वासुकी की प्रतीक्षा में। और जब सच्चा प्रेम फिर जन्म लेगा तब वो फिर से जीवित हो जाएगा। आज भी कई साधक, तांत्रिक और प्रेमी जोड़े उस मंदिर में जाते हैं। कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल से वासुकी और वृषाली की कहानी सुनता है तो उस मंदिर की मूर्तियों में कंपन होती है, जैसे वृषाली की आत्मा जाग रही हो और सारी बातें सुन रही हो। क्या वृषाली फिर जागेगी? क्या कोई और जन्म लेगा जो इस अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करेगा? क्या नागमणि का रहस्य अभी भी वहीं छुपा है? ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये एक बलिदान की गाथा है, एक राक्षस और एक रानी की अमर कथा, इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानी जो समय के परे है और हमेशा रहेगी। अगर आपको ये रहस्यमयी प्रेम कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।